दौड़ता भागता रोहित जब घर में आया तब वो सिर्फ अपनी चाची आस्था जी को ढूंढ रहा था। दादा दादी पूछने लगे कि रोहित इतना बवाल क्यों मचा रहा है, बात क्या है। रोहित ने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी चाची को बताऊंगा कि बात क्या है, आखिर वो है कहाँ। और इतना कहकर वो दोबारा से तेज तेज चिल्लाने लगा कि चाची चाची कहाँ हो आप। रोहित का जवाब सुनकर उसके दादा दादी थोड़े सकपका गए कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो सकती है जो रोहित सिर्फ अपनी चाची को ही कहेगा और हमें नहीं। उन्होंने रोहित से कहा कि तुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, तेरी चाची मार्केट गई है, कुछ देर में लौटेगी, अब जब तक वो आ न जाए तब तक हमें तो बता आखिर बात क्या है। पर रोहित ने बड़े प्यार से उन्हें टालते हुए जवाब दिया कि नहीं, मेरी हर खुशी पर सबसे पहला हक मेरी चाची का है, उनके आने के बाद ही आप लोगों का नंबर आएगा। और इतना कहकर रोहित उत्सुकता से चाची के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आस्था जी आईं। वो ठीक से बैठी भी नहीं थीं कि रोहित दौड़कर उनके पास गया और सबके सामने उन्हें गले लगा लिया। रोहित की इस हरकत पर उसके दादा दादी आश्चर्य से उसे देखने लगे। आस्था जी भी कुछ समझ न सकीं और कहने लगी, रोहित छोड़ मुझे, ये क्या पागलपन कर रहा है। लेकिन रोहित उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था और बस कुछ देर के लिए कसकर पकड़े हुए ही था। अब तक तो आस्था जी भी सकपका चुकी थी क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक रोहित को हुआ क्या है और वो ऐसा बचपना क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि रोहित अब मुझे साफ साफ बता आखिर बात क्या है। आगे जो रोहित ने कहा वो सुनकर तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आस्था जी के भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही और दादा दादी भी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं रहे। रोहित अपनी चाची जी को छोड़कर पीछे हटा और अचानक से उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आस्था जी एकदम से पीछे हट गई और कहने लगी कि अरे अरे रोहित, ये क्या कर रहे हो, इस तरह मेरे पैरों में क्यों लेटे हो, चलो उठो। अभी तक तो रोहित ने अपने दिल के सभी भावों को थाम कर रखा था, लेकिन आज वो अपने आप को रोक ना सका और फूट पड़ा। उसने अपनी चाची के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगा कि चाची जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और मैं अफसर बन चुका हूँ। हाँ, आपने ठीक सुना, आपका बेटा रोहित अफसर बन चुका है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। असल में अफसर मैं नहीं बना हूँ, आपके प्यार ने मुझे बनाया है। मैं आपका जितना धन्यवाद अदा करूँ उतना कम है। रोहित की बात सुनकर उसकी चाची खुशी के मारे समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर करें तो क्या करें। उन्हें तो मानो खुशी से सदमा लग गया था। वो मुंह से तो कोई शब्द ना बोल पाई, लेकिन उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। आज रोहित अफसर बन चुका था, लेकिन जब वो अपने बचपन में जाकर देखता है तब उसे लगता है कि यदि उसके जीवन में उसकी चाची नहीं होती तो उसका क्या होता, वो कहाँ होता, ना जाने वो जीवन के किस मुकाम पर होता। आस्था जी के लिए मैं क्या कहूँ, शायद उनके स्वभाव को दर्शाने लायक शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं बना है। उनकी तारीफ में जितना लिखूं उतना कम है। अपने जीवन काल में मैंने बहुत ही कम ऐसे लोग देखे हैं जिनके स्वभाव में कमियां खोजने पर भी ना मिले, और आस्था जी भी उन्हीं में से एक थीं। साधारण शब्दों में कहूँ तो वो बहुत ज्यादा अच्छी थीं। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। अपनी जिंदगी से जुड़े हर रिश्ते को उन्होंने बहुत ही आस्था से निभाया था। रोहित ने तो बचपन से ही औरतों के इतने रूप देख लिए थे कि अपनी चाची के रूप में उसे सिर्फ भगवान ही दिखते थे। जब रोहित 7 साल का था तब उसकी अपनी मम्मी की मौत हो गई थी। वो मासूम तो कुछ समझता ही नहीं था। संयुक्त परिवार था जहां सब साथ रहते थे। एक ही रसोई थी, इसलिए रोहित के चाचा चाची दादा दादी भी एक ही घर में थे। हमारा समाज भी बहुत ही अजीब मानसिकता वाला है। एक औरत का पति चाहे जिस उम्र में जाए, उसकी दूसरी शादी का इतना जल्दी नहीं सोचते, लेकिन यदि एक पत्नी चली जाए तो 12 दिनों में ही घर में पति की दूसरी शादी की चर्चा जोरों शोरों से चलने लग जाती है। यहाँ भी वही हुआ।
रोहित की मां की मौत के कुछ ही दिनों बाद रोहित के पिता की दूसरी शादी की चर्चा होने लगी। रोहित के पिता को भी दूसरी शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। घर वालों ने 6 महीने के अंदर अंदर ही रोहित के लिए नई मम्मी तलाश ली थी। बड़ी ही सादगी से शादी संपन्न हो गई और रोहित के लिए सौतेली माँ घर आ गई। रोहित की सौतेली माँ स्वभाव में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो घर में रोहित की माँ बनकर नहीं बल्कि सिर्फ उसके पति की पत्नी बनकर आई थी। बहुत जल्द उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और रोहित को तो वो शुरू से ही नजरअंदाज करती थी, नापसंद करती थी। घर वाले सब कुछ देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कह सका, क्योंकि रोहित के पापा अपनी नई नवेली दुल्हन के मोह में सब कुछ भूल गए थे। वो जैसा उन्हें करने को कहती वो वैसा ही करते, क्योंकि वो उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। बहुत जल्दी रोहित की नई मां ने संयुक्त परिवार को भी अलग करवा दिया और अपने पति को लेकर घर से अलग हो गई। इधर दादा दादी और चाचा चाची बहुत अच्छे से जानते थे कि नई बहू रोहित को बहुत नापसंद करती है, इसलिए उन्होंने रोहित को उसके साथ नहीं भेजा। नई मां तो यही चाहती थी कि वो अपने पति के साथ अकेली रहे और अपनी संतान पैदा करे, लेकिन रोहित के पिता ने भी उसे उसके चाचा चाची के भरोसे छोड़ दिया और अलग हो गए। मात्र 7 वर्ष का ये बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो चुका था और अब सिर्फ अपने चाचा चाची के भरोसे पर था। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भी और होता तो रोहित को एक बोझ ही समझता, लेकिन आस्था जी ने उसे अपना ही बेटा समझ लिया था। जिस बच्चे को उसके सगे बाप ने भी अपने प्रेम में अंधा होकर अकेला छोड़ दिया, उस बच्चे को माँ का प्यार मिला तो अपनी चाची से। रोहित के लिए आस्था जी के प्यार में किसी तरह का कोई दिखावा नहीं था, कोई छल कपट नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्यार। इधर रोहित ने भी अपनी नई माँ के रूप में औरत का बहुत घिनौना रूप देख लिया था। बचपन में ही उसने तिरस्कार झेल लिया था, इसलिए अपनी चाची से मिले हुए प्यार का उसे बहुत एहसास था। हालांकि वो छोटा था पर इतना तो समझता ही था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। समय अपनी गति से चलता रहा। रोहित के पिता कभी कभार उससे मिलने आ जाया करते थे और उसका हाल चाल पूछ लिया करते थे। वो भी निश्चिंत हो चुके थे, क्योंकि जान गए थे कि उसकी चाची उसे अपना बेटा मान चुकी हैं। आस्था जी के अपने भी 2 बच्चे थे। रोहित और उनके दोनों बच्चे मिलकर सगे भाई बहन की तरह बहुत ही प्यार से रहते थे। कभी कभी घर वालों को सोचकर बहुत दुख होता था कि क्या सोचकर रोहित के पिता की दूसरी शादी करवाई थी। उसकी नई मां ना तो खुद मां बन सकी, उल्टा उसने तो रोहित को उसके पिता से ही दूर कर दिया। आज रोहित एक ऑफिसर बन गया था और ये केवल उसकी चाची की बदौलत, उनके प्यार की बदौलत मुमकिन हो पाया था। रोहित की पूरी पढ़ाई भी उसके चाचा चाची ने ही करवाई थी। बस यूं मान लो कि वो सिर्फ नाम के चाचा चाची थे, असल में तो वही उसके माता पिता थे। अगर आस्था जी ने रोहित को उस वक्त नहीं संभाला होता, जिस उम्र में उसे माँ के मार्गदर्शन की, परवरिश की और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, या उसे नई माँ के भरोसे नए घर भेज दिया होता, तो वो बच्चा ना जाने आज कहाँ होता। वो बालमन छोटी सी उम्र में ही दुनिया भर के दुखों से ग्रस्त हो चुका होता। लेकिन ये रोहित की अच्छी किस्मत ही थी कि उसे आस्था जी जैसी चाची मिली। आज अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन पर रोहित की आंखों में धन्यवाद के आंसू थे। अपनी सफलता का पूरा श्रेय वो अपनी चाची को दे चुका था और पूरा परिवार भी इस बात पर सहमत था। सभी ने रोहित की सफलता का श्रेय उसकी चाची को ही दिया और आस्था जी को भी लगा मानो आज उनकी सालों की निस्वार्थ तपस्या का उन्हें फल मिला हो। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।